ये बताइएगा कि ये मुजवजा आईनी तरमीम पर हुकूमत की नंबर गेम और इत्तेहादियों की नंबर गेम्स, इसके समेत मौलाना फजल रहमान को मनाने की तैयारी नहीं थी, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है इस वक्त इन तरामीम पर? देखिए अली, बात सिंपल सी है कि जब कमांड एक ना हो तो फिर इस तरह के आपको मजाहिरे नजर आते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को या तो लीड करनी चाहिए थी या वो किसी एक को लीड करने के लिए कहते। अब आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ, फिर उनके वज़रा, सारे लोग जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास, मोहसिन अलग से जा रहे हैं। तो फिर जब एक जगह पे बात ना हो रही हो कि जी हाँ चेन ऑफ कमांड कहाँ पे है, सियासी तौर पर जाहिर है वजीर आजम को आगे होना चाहिए इसमें। वजीर आजम 2 दफा गए भी। अब अगर वजीर आजम मौलाना फजल रहमान से मिले, बात की, तो क्या होना चाहिए था कि उसके बाद मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी 1-2 लोग नामजद हो जाते और प्राइम मिनिस्टर के भी, उसमें पीपल्स पार्टी के भी होते, उसमें नून के भी लोग होते और JUI से बात होती, हम सब वो देखते। या ये बिहाइंड द सीन बज़ाहिर मुलाकातें सामने ना आती और एक मुत्तफिका ड्राफ्ट आता, क्योंकि ये बात तो गवर्नमेंट को भी पता है कि मौलाना फजल रहमान की कौमी असेंबली में 8 और सेनेट में 5 वोटों के बावजूद उन्हें 2 अरकान असेंबली और चाहिए हैं, जो जाहिर है कि वो PTI के वो लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल आजाद हैं, जिनमें 8-9 लोग हैं और 2-3 के नाम आ रहे हैं। अब उनमें से काफी सारे लोगों के उन्होंने अपने हल्फिया बयान भी शुरू करा दिए हैं कि भी हम PTI के लोग हैं और हम अपने लीडर इमरान खान के अलावा वोट नहीं देंगे। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है, इसके बावजूद PTI कह रही है कि हमारे कुछ लोगों को पंजाब हाउस में या कहीं खुफिया रखा गया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले असलम गुमन का बयान देख रहा था, वो कह रहे थे मैं बिल्कुल अपने लोगों में मौजूद हूँ और मैं इमरान खान के कहने पे वोट दूंगा। साबिला बलोच का भी मैंने बयान देखा है। तो जो लोग नहीं है अभी अवेलेबल, तो 2 वो हैं। तो मौलाना फजल रहमान के मानने के बावजूद 2 लोग और चाहिए होंगे। अच्छा। क्योंकि 63A खत्म हो चुका है आइन से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। ओरिजिनल 63A ये था कि आप अगर अपनी पार्टी के विश के खिलाफ वोट देते हैं, वोट काउंट होगा और आपको डिसीट करा दिया जाएगा। तो आमिर साहब, ये फिर आईनी तरमीम है जिसके हवाले से, जिसमें डिले की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि नंबर्स भी मुकम्मल तरीके से पूरे नहीं थे, मौलाना के अलावा भी 2 और नंबर्स जो हैं वो दरकार थे, तो फिर इसमें ही कोई झोल है या फिर वाकई फिर मौलाना पे बात रख के डाली जा रही है कि मौलाना फजल रहमान जो है उनके मुतालबात की वजह से इसको मौखर किया गया? देखिए, यही तो बात मैं कह रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान के जो मुतालबात हैं या नहीं है, इशू ये है कि आपका होमवर्क जब मुकम्मल नहीं था तो जुम्मे को आपने क्यों अनाउंस कराया कि हफ्ते को दोनों असेंबली के और कौमी असेंबली के सेशन होंगे। हमारे रिपोर्टर वकास ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि हफ्ते वाले दिन सेशन को जारी रखने का फैसला है। वो कर रहे थे सेनेट को, तो बिल्कुल, तो वो ऑर्डर चेंज हुआ और वो हफ्ते को आया। हफ्ते नहीं कर सके, इतवार को आया। इतवार को लेने के लिए नवाज शरीफ भी लाहौर से आ गए और वोट डालने के लिए PM हाउस आके बैठ गए। वो हमजा शहबाज वापस आए, मौलाना गफूर वापस आए चाइना से, वो पेरिस से आए थे। तो ये लग रहा था जैसे कोई बातचीत हुई है, लेकिन जो अब एंड गेम सामने आई है, तो या तो चीजें ऐसी आई हैं जो मौलाना फजल रहमान ने नहीं मानी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना अभी तक जो वर्किंग पेपर के मुजवजा ड्राफ्ट के खुद से तो नहीं दिया किसी को सामने। बिल्कुल। कुछ कौमी असेंबली में तकरीर की थी वजीर कानून ने, और आज उनकी किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तवक्को है। तो यकीनन उन्हें सामने लाना पड़ेगा कि वो जो कह रहे थे कि जो 56 तरामीम की बात हो रही है, तो हम 15 तो उनमें तरामीम है कि 15 जगह पे सुप्रीम कोर्ट की जगह लफ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फेडरल कोर्ट। बात समझ में आती है। ठीक है, जहां जहां सुप्रीम कोर्ट का काम फेडरल कोर्ट को जाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जाना है, तो वो नहीं आएगा, तो तरामीम भी उतनी हो जाएंगी। फिर उन्होंने इस्लाहात के हवाले से बात की, तो इसमें कोई चीजें ऐसी थी जो उन्होंने बात की को खुफिया रखा जाता। खुफिया ये होता है कि आप बातचीत करके उसको कौमी असेंबली में पार्लियामेंट उधर मिनट से अप्रूव करा के कर देते हैं कि जी अब बहस कर लें। उसमें तमाम पार्लिमानी पार्टियां होती, सारे मेंबर आजाद होते हैं, वो बहस करते हैं। आप बहस कराना चाह रहे थे तो फिर पार्टियों का वसी पर इत्तेफाक कराए, जैसे स्पेशल कमेटी बनी है तो आप उसमें कर लेते, जो अब आपको करना पड़ रहा है। अब आप फंस गए हैं। गवर्नमेंट ने ये केस कम से कम बहुत ही भूंडे अंदाज से लड़ा है और फंस गई। बिल्कुल। आमिर साहब, ये भी बताइएगा कि वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर बड़े सख्त अल्फाज का आप चुनाव कर रहे हैं और आपको ये कहते सुनाई देते हैं कि आईनी तरमीम बिल पास करना तो दूर की बात है, उनकी बिल पेश करने की जुर्रत नहीं होगी। और ऐसे एक्शन में कैसे नजर आ रहे हैं? 3 दिन गुजर गए,
तब तक तो खामोशी थी, अचानक से ये कैसे बोल पड़े? नहीं देखिए, वो अपने लीग के फैसलों के हवाले से बात करते हैं, बड़ी सख्त जुबान, वो शुरू से बोलते हैं, मौला जट स्टाइल है। तो उन्होंने देखा तो ये फंस गए, मैं भी अपना हिस्सा डाल दूं। जैसे उन्होंने 8 सितंबर को एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को उस सख्त जुबान की वजह से फिर खराब करने की कोशिश कि धमकियां लगा दी, मरियम नवाज को भी लगा दी, और मैं आऊंगा, मैं लाहौर जाऊंगा। तो ठीक है, उनकी सियासत तो उठ रही है ना, उनका स्टाइल ही यही है। आपको पीटीआई का जो मौकिफ है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं देखिए, वो प्लीज करने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से, पीटीआई भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, और वो है मौलाना फजल रहमान। ये खुद करने के काबिल नहीं है क्योंकि फंसे में है। तो मौलाना फजल रहमान को पता है कि मेरे वोटों के बगैर कुछ नहीं होना, तो चाहे वो पॉलिटिकली या आइंदा जो शराइत रखेंगे, सौदेबाजी उसे कहें, सियासत में चीज इसी का नाम है। गवर्नमेंट आपके पास आ रही है, पीटीआई आपके पास आ रही है, वो दोनों तरफ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन तो यहाँ बनती है ना, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि अब उनको भी कहा है, मौलाना को भी, कि वो भी अपना ड्राफ्ट तैयार करें, हम भी ड्राफ्ट तैयार करेंगे और फिर मिलजुल कर मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगे। तो फिर बात यह है कि अगर आईनी तरमीम का मुतालबा था ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो फिर हुकूमत किन शिकों में तरमीम का इरादा रखती है? देखिए, अब ये सब कवर ऑपरेशन है। अच्छा। चाहे वो बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ऑन बोर्ड नहीं थे, तो वो मौलाना फजल रहमान के पास सुबह 3 बजे तक क्या करते हैं, मौसे बैठ के उनके साथ, जाहिर है वो कायल करने की कोशिश कर रहे थे ना। ये नहीं हो सकता कि अलग अलग ड्राफ्ट है। अब वो आप और हमें, यानी आवाम के मीडिया के जरिए खेल रहे हैं कि नहीं देखिए हम बड़े अच्छे हैं, हम तो सिर्फ जमहूरियत करते हैं। भाई जा रहे थे ना, तो आप कैसे आप थे? मोहसिन एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। जिस तरह फैसल वाडा उधर से कराची से जीते हैं, उस तरह मोहसिन नकवी लाहौर से जीते हैं, और उधर पीपल्स ने जिताया, इधर मुस्लिम ने जिताया। तो आप उन लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। मुलाकात में भी मोहसिन नकवी मौजूद हैं। मोहसिन नकवी जब तक जर्नलिस्ट थे, उनके सब सियासी जमातों के साथ रहा, आज वो नुमाइंदगी कर रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पे अपनी, जिनकी तरफ से वो आए हैं और जिन्हें उन्होंने सेनेटर बनवाया है। तो एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर भी मौजूद हैं, वो बाशरी की काबीना के तौर पे भी मौजूद है। लेकिन मैंने जो बात आपसे स्टार्ट में कि लीड कौन कर रहा था, जब लीड किसी के पास नहीं थी तो ये कुछ होना था, और अब भी इन्हें भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए सियासी तौर पे हजीमत उठा रही है, रोजाना इनकी गत बन रही है। मीडिया भी सवाल उठा रहा है, अरे भाई तुम किया था तो फिर वहां पब्लिक में सेशन क्यों बुलाए थे? मीटिंग में ही चलती रहती मौलाना फजल रहमान से। अब यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो 21 तारीख को रवाना हो जाना है खुद न्यूयॉर्क के लिए, और इशानदार उनके से पहले न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। 22 तारीख को, ये 23 को पहुंचेंगे लंदन। ये जब हमने वोटों की गिनती गिराई है, अगर कल नहीं होता, परसों में नहीं होता, जो कि चांस नजर भी नहीं आ रहा, तो फिर ये गया ना, 29 सितंबर को वापस आना है। उसके बाद होगा, क्योंकि अनवर शहबाज या गफूर अदरी साहब को भी क्यों वापस बुलवाने की गई थी? इसीलिए कि एक वोट काउंट होना है। तो फिर भूल जाए अभी तो फिर ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जमहूरियत में लड़ाई झगड़े की बजाय बातचीत हो रही है ना। एक दूसरे को नीचे दिखाना या आगे हटाना वो अलग बात है, लेकिन अब वो शुरू हो गया आईनी तरामीम पे, उसके अंदर अदालती इस्लाहत में। मैं तो उसका बड़ा हामी हूँ, तौर पर कि हमारी अदालती सिस्टम में हमें नीचे से टॉप पे रखा हुआ है। हम ऊपर वाले मुल्कों में ही नहीं जाते। हमारी अदलिया ने, हमारे बड़े लोगों ने ये काम किया ही नहीं कि आम आदमी के इंसाफ की तरफ जाएं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने की, हमारी हाई कोर्ट ने किया। तो चले, अच्छी बात है। अगर एक बहस शुरू हुई है तो निकालें चैम्बरों से और चिटों से चीफ जस्टिस साहिबान की, उन से जज जाएंगे। क्यों आएंगे? आप लोगों की डोमेन में लाए ना, जो करेक्टर क्या था बतौर वकील, बतौर जज। अच्छी बात है, बहस शुरू होती है कि अगर एक जज एक दिन में एक केस सुनता है, एक 20 सुनता है, तो इनकी हम तरीकेकार तय होना चाहिए। आपकी और हमारी परफॉर्मेंस लोग रोज देखते हैं कि जी क्या प्रोग्राम था, मुकाबले की रेट है, तो ये रेटिंग क्यों नहीं बनती आपस में कि ये आम आदमी को इंसाफ की तरह जल्दी फराहम कर रहे हैं? तो अच्छी बात है अगर हो रही है। मेरे साथ ये अच्छा काम है, शुरू होता है पब्लिक डोमेन में, क्या इस पर बहस होनी चाहिए, फिर कोई फैसला। बिल्कुल ठीक है, इस पर बहस जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आमिर रियाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तजिया पेश कर रहे थे। जो मुजव्वज़ा आईनी तरामीम है, इसके हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को इतनी उज्जलत नहीं करनी चाहिए थी, इतनी हजीमत ना उठानी पड़ती अगर पहले से तैयारी भी पूरी होती और नंबर भी पूरे होते। अब तो खैर मामला यूँ ही लग रहा है कि अब वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के बाद ही कुछ हल होता हुआ दिखाई देगा, और उसमें भी लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना मिलकर कोई गेम जो है वो कर लेंगे, फिर PTI भी देखती रहेगी। कह रहे हैं कि कवर अप होगा और हो सकता है कि आगे ये हज़फ ही कर जाएं तरामीम के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पहले जिस तरह से मैंने कहा कि ऊंट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ पे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है।